नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान वन रक्षक एग्ज़ाम के बारे में कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है। मुख्य रूप से हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका पहला बिंदु रहेगा कि आपको पेपर किस तरह से हल करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको पेपर के अंदर रिस्क किस हिसाब से लेना है या कितना रिस्क आपको लेना है। और उसके बाद में हम बात करेंगे और अंत में ही ये बात होगी कि आपको सेफ स्कोर कितना लेके चलना है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा और हर बार की तरह आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आने वाले राजस्थान के सभी एग्ज़ामों की इसी तरह से गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पेपर किस तरह से हल करना है। तो शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से हो और जितनी आपने तैयारी की है उसका 2 गुना आपको प्रॉफिट मिले, यानी कि उसका ज़्यादा फल मिले आपको, यही मेरी भगवान से शुभकामना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको पेपर किस तरह से हल करना है। तो ऐसा है दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि समय और सवाल में क्या है इसके अंदर। तो ऐसा है दोस्तों, 120 मिनट का आपके पास में समय है और केवल मात्र 100 सवाल आपके है, यानी कि समय को लेकर यहाँ पे ज़्यादा भाग दौड़ भरी नहीं है, यानी कि पेपर में आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ध्यान से आपको पेपर देना है, क्योंकि 100 सवाल ही है और 120 मिनट है। और उसमें से भी अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो केवल 15 सवाल मैथ के आपके पूछे जाएंगे, यानी कि उसमें भी अगर आप आधा घंटा लगाते हैं तो 1.5 घंटे में आप बाकी का पेपर आसानी से कर लेंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इतना टाइम किसी भी एग्ज़ाम में मिलना मुश्किल है। तो अब फिर भी दोस्तों कैसे पेपर को आपको करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पेपर किस तरह से आएगा, तो वनपाल में जिस तरह से पेपर आया है उसी तरह से आपका मिक्स आएगा, यानी कि कोई पार्ट वाइज नहीं आएगा कि आपकी मैथ का अलग पोर्शन दे दिया या जीके का अलग दे दिया। तो उसमें दोस्तों मेरे ख्याल से तो 2 अप्रोच लगती है। एक तो ये कि आप मैथ लास्ट में करें, और एक ये कि आप मैथ भी साथ के साथ में करते रहे, क्योंकि आपके मैथ बीच बीच में सवाल आएंगे तो उनको छोड़ना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आपको करना है, क्योंकि टाइम का मुझे नहीं लगता, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो टाइम आपके पास में कम रहेगा। ठीक है, तो आपको मैथ के बड़े सवाल में नहीं उलझना है। बाकी आप पहले सवाल से लेके लास्ट सवाल तक एक राउंड कर लीजिए। और हाँ, अब किस तरह से करना है, तो दोस्तों ऐसा है कि पहला जो राउंड होता है वो ऐसा होता है किसी भी एग्ज़ाम में, जो अपने लगभग मतलब 95% ऐसे सवाल करते हैं अपन पहले राउंड में, जो कि अपने सही होते हैं। तो आपको भी जो पहला राउंड है आपका, उसके अंदर जो आपके बेस्ट सवाल है, यानी कि जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, उनको पहले करना है। उसके बाद में आपको जो पहले राउंड में आपने 60 या 50 जितने भी सवाल किए हैं, उनको आपको ओमार शीट में गोले भर लेने हैं। उसके बाद में दूसरा राउंड होता है, वो होता है आपके जो जिनमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है। तो हाँ, इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आप पहले राउंड में कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जो आपके कन्फ्यूजन वाले सवाल है उसको आपके ऊपर गोला कर देना है, यानी कि इसके ऊपर अपने को वापस चलना है। और तीसरी चीज़ है कि जिस सवाल को आप बिल्कुल ना तो कर पा रहे हैं उस टाइम, और आपको कन्फर्म पता है कि आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको बिल्कुल क्रॉस कर दें, ताकि बार बार आपको उस सवाल को पढ़ के टाइम ख़राब ना करना पड़े। तो ठीक है, इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है कि सबसे पहले राउंड में जो सबसे बढ़िया सवाल आते हैं आपको, यानी कि सही सही करेक्ट जो सवाल आते हैं वो पहले राउंड में करने हैं। दूसरे राउंड में आपको जो जिनमें कन्फ्यूजन है वो सवाल करने हैं। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल बिना किसी हड़बड़ाहट के आपको पेपर देना है। उसके बाद में अब बात आती है अपने दूसरे बिंदु की कि आपको रिस्क किस हिसाब से लेना है। तो रिस्क का ऐसा है दोस्तों, 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी कि बड़ा रिस्की मामला है। अगर आप गलत करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान यहाँ पे मिलेगा। तो फिर भी अगर बात करें कि कितना रिस्क अपने को लेना चाहिए, तो हर एग्ज़ाम के लिए यही फॉर्मूला होता है कि जो आपका पहला राउंड होता है, यानी कि आपको करेक्ट सवाल आते हैं, उसके बाद में जो आपके कन्फ्यूजन वाले सवाल है वो भी आपको करने हैं। और उसके बाद में तीसरा राउंड आपका ये आता है कि आपके पास में 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से 2 ऑप्शन तो आप काट देते हैं और बाकी के 2 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से आपको लगता है कि या तो ये या फिर ये। तो इस सवाल में तो आपको रिस्क लेनी है बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, यानी कि नुकसान बिल्कुल नहीं करते, गलत भी होते हैं लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। और बाकी ऐसा है दोस्तों, अगर आपके कट ऑफ से
यानी कि आपके जो स्कोर चल रहा है, जिस पेपर का लेवल है, उस हिसाब से अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो फिर भी आपको रिस्क ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके नंबर ही कम रहेंगे तो फिर उसका फ़ायदा भी नहीं है। कि जैसे मैं उदाहरण दूं कि 100 नंबर का सवाल है और 40-45 ही आपको करेक्ट आ रहे हैं तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 50 सवाल 60 सवाल सही करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मैं वनपाल पेपर के आधार पर कह रहा हूँ, बाकी आपको पेपर का लेवल देखना है कि पेपर का लेवल किस तरह से रहता है। अब अंत में अपन बात करते हैं, आपको जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या लेके चलना है। सेफ स्कोर से मेरा मतलब ये है कि आपको कितने सवाल अटेंड करने हैं, यानी कि कितने का टारगेट आपको रखना है। तो ऐसा है दोस्तों, मैं ये जो बता रहा हूँ वो वनपाल पेपर जो 6 नवंबर को 2 पारियों में हुआ है उसी के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एक तो सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, तो और एक ही विज्ञप्ति आई थी और एक ही बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा है, तो उस हिसाब से मैं यही कामना करता हूँ कि आपका जो पेपर का लेवल है वो भी सेम ही रहेगा। तो हालांकि ऐसा होता है कि आपका सेफ स्कोर तो पेपर के बाद में ही पता चलता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पिछला पेपर हुआ है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा है दोस्तों, जो आपके वनपाल का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ लगभग मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, आप इसको श्योर नहीं माने, लेकिन मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ आपके 75 से 85 के बीच में रहेगी। हालांकि वहाँ पे पोस्ट भी कम है, लेकिन 75 से 85 के बीच में उस पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरह का सेटअप रखना है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पेपर का लेवल है वो देख के ही करना है। मैंने आपकी एक जिज्ञासावश जो सवाल पूछते हैं बार बार, उसके लिए मैंने बताया है कि आपको कितने सवाल लगभग करने हैं, यानी कि 65 से नीचे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, पेपर का लेवल किसी तरह का हो, क्योंकि कंपटीशन आपने देखा होगा कितना है। बाकी जो 65 तो मैंने न्यूनतम स्कोर आपको बता ही दिया, बाकी आपके पेपर का लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह से पेपर मिलता है और कैसे जो सवाल है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 3 बिंदु थे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको लगातार आगे भी आपको इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा इसी तरह का आपको गाइडेंस आपको लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।